हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेड ब्लॉग्स। और मैं हूं दीपा। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं कि स्टूडेंट्स किस तरह से पढ़ाई करें और किस तरह से अपने टाइम को पढ़ाई में लगाएं कि उनको पढ़ाई में सफलता हासिल हो और वो अपने आप को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकें, अपने आप का पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो मैंने कुछ 3 बातों को उनके लिए तैयार किया जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें और आप लोगों को भी बताएं कि किस तरह से अपने टाइम को बना के रखें पढ़ाई के लिए कि वो हमारी पढ़ाई में उपयोग आ सकें। और कुछ सब्जेक्ट मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि कुछ सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुछ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने उनके लिए कुछ टाइमिंग तैयार की है कि किस तरह से अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। और क्योंकि जब भी हम पढ़ाई करते हैं या हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो सारे के सारे ज़रूरी होते हैं। ये बात अलग है कि कुछ सब्जेक्टों में हमारा मन ज़्यादा लगता है पढ़ाई में और कुछ सब्जेक्ट को हमें आता है तो हम उस पर ध्यान देना कम कर देते हैं। तो इसलिए हम किस तरह से अपने सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलें और उन सारे के सारे सब्जेक्टों को मैनेज करें और अपने पढ़ाई को सही से टाइमिंग दें। तो और सोच को पॉजिटिव रखें। तो इसी के लिए मैं यही सब चीज़ों के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों को किस तरह से, इस सारे स्टूडेंट्स को किस तरह से बताया जाए और समझाया जाए कि किस तरह से पढ़ाई को अपने मैनेज करें और आगे कोशिश करें पढ़ने की। तो चलिए मैं आपको उन 3 बातों की तरफ लेकर चलती हूँ जो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए। दोस्तों, ज़िंदगी एक दिन में ख़राब नहीं होती है, लेकिन हर दिन छोटे छोटे गलत एक्शन के कारण एक दिन यह ख़राब ज़रूर हो जाती है। कमाल की बात तो ये है कि हम सबको पता भी नहीं चलता कि ये कैसे और कब हो गया। हम खुद को शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं तो खुद से ही नज़रें नहीं मिला पाते हैं कि ये कब और कैसे हो गया। दोस्तों, या तो हम ज़िंदगी में डिट्रैक्ट हो सकते हैं या तो कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये पता होना ज़रूरी है कि हमें किस तरह से और कैसे पढ़ाई करनी है और किस तरह से अपने सब्जेक्ट को मैनेज करना है। और पता है, 10% स्टूडेंट्स लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और 90% वीडियो आधा देखेंगे, क्योंकि इसमें टाइम पास जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें वही बातें हैं जो आपको पढ़ाई में बहुत काम आएंगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं, हमारी पहली बात ये है कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है और डिस्ट्रैक्शन को हम किस तरह से दूर हटा सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कभी हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। वो सारी बातें जो आपको आपके सफलता के मार्ग से, आपके पढ़ाई के मार्ग से भटकाती हैं, आपके सक्सेस होने से रोकती हैं। चाहे वो आपका फ़ोन हो, रिलेशनशिप हो, पास्ट की कोई थॉट हो जो आपको आपके रास्ते से अलग कर सकता है। चलिए जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का क्या रास्ता है। जब भी आप पढ़ने बैठें तो एक पेपर लें और उस पेपर पे डालो कि आज मुझे इतने टाइम पढ़ना है, और अपने मन को फालतू की बातों से हटाओ और सही जगह लगाओ। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे मन में इधर उधर की बातें ज़्यादा ध्यान आती हैं और बाद में पछताना पड़ता है कि हम अपने टाइम का सही उपयोग नहीं कर पाए। तो और जब भी आप अपने लिखे हुए टाइम को देखोगे कि हमें किस टाइम पढ़ना है, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान नहीं करेगा, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर कर पाओगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो और अपने आप का पढ़ाई में मन लगाओ और फिजूल की बात। और हमारा दूसरा टॉपिक है कि फोकस और इजी सब्जेक्ट। जो हमारे इजी सब्जेक्ट होते हैं और जिस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इस तरह से हमारे पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये काम होता है कि वो साइंस, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और हिंदी और इंग्लिश इन सब्जेक्टों को वो इजी मान लेते हैं और उनको टाल देते हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि समय नज़दीक आने पर पढ़ लेने हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके परसेंटेज सभी सब्जेक्ट को मिलाकर बनने हैं और आपको हिंदी और इंग्लिश पर भी ध्यान देना है, जिससे वो आपके परसेंटेज बढ़ा सकें।
ये दो वो सब्जेक्ट हैं जो ठीक से पढ़ने पर परसेंटेज ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं ना कि अगर ये आपके परसेंटेज बढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाओगे और आपका मन प्रेरित भी होगा कि मेरे परसेंटेज बढ़े हैं या मेरे इतने परसेंटेज आए हैं तो मुझे और भी मेहनत करना चाहिए। तो इस तरीके से अपने सभी सब्जेक्टों पर ध्यान दें, ना कि एक दो सब्जेक्ट पढ़ के हम उसको छोड़ दें, क्योंकि हमें सभी सब्जेक्टों को एक ही तरीके से पढ़ना है और सारे सब्जेक्टों को, किसी भी सब्जेक्ट को हमें इजी नहीं समझना है। प्रीवियस और ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हमको इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के पेपर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो क्या, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर का एनालिसिस करने पर आपको ये पता चलेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर होते हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखने पर बहुत फ़ायदा होगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपने पढ़ाई पर फोकस करके आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन लापरवाहियों को दूर करके। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के पास समय कम होता है और वह जल्दी जल्दी याद करने के लिए रटना शुरू करते हैं और या फिर किसी भी टॉपिक को इतना जल्दी पढ़ते हैं कि वो टॉपिक भूल ही जाते हैं। ऐसे में टाइम तो ख़राब होता ही है और उनके मन में डर बैठ जाता है कि वो जो पढ़ते हैं उन्हें याद ही नहीं रहता है। रट कर पढ़ना और रियलिटी में पढ़ना दोनों में बहुत अंतर होता है। आप अपने दिमाग को ज़बरदस्ती याद कराने की कोशिश कर रहे हो और किसी को भी ज़बरदस्ती कुछ भी करने को कहोगे तो वो उस टाइम तो कर लेगा, लेकिन बाद में वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। दिमाग भी ज़बरदस्ती तो वो चीज़ उस टाइम याद कर लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद वो भूल जाता है। तो इसलिए अपने दिमाग को स्थिर करके और अपने दिमाग को एक ही साइड में लगाकर अपना टाइम बनाकर कि हमें किस टाइम क्या पढ़ना है और किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करके और अपने पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं और अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं और पढ़ाई में अपना पूरी तरीके से मन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।